आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है, हमारे देश में आजकल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सबका यही रोना धोना है। तो एक कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि बिना लॉ को तोड़े हम टैक्स को सिंपल तरीके से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका। इनकम टैक्स में बिना लॉ तोड़े यानी इनकम टैक्स एक्ट में जो दिए गए दायरे हैं उनके हिसाब से जो भी है आपको क्लेम करना है हैं? और उसके हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना है। जी। जैसे कि इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे आप बताना चाहूंगा, जैसे एटीसी सेक्शन है। हाँ। जिसके अंदर हम एलआईसी, पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। बाद में एक और डिडक्शन है हाउस इंटरेस्ट के रिलेटेड। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हाउस जिसके अंदर आप रहते हो, तो उसका अंडर सेक्शन 24B के अंतर्गत आप 2 लाख तक का जो भी आपने इंटरेस्ट बकाया है वो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे सेक्शन है, जैसे आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो आपके बच्चे के लिए, या आप कहीं पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वहां पे आप डोनेशन देते हो जी, तो वहां पे भी आपको डिडक्शन क्लेम मिलता है। तो ये ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस है, लिस्ट बहुत है, तो यहाँ पे मैं आपको 5-6 बताए हैं जिसके अंदर आप क्लेम कर सकते हो। ये पूरा इनकम टैक्स का दायरा है, तो इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स चोरी नहीं करेंगे। अभी जैसे आपने बहुत सारे सेक्शंस को बताया, राइट, लेकिन अभी न्यू जो टैक्स रिजिम आई है वहाँ पे मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट सारे डिडक्शन को हटा दिया गया है वहाँ पे। तो उसके बारे में अगर कोई न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाने का अगर डिसीजन लेता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए? जी, अभी जो लेटेस्ट बजट आया 2025 में उसमें 12 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं है, रिबेट दिया गया है। ओके। तो उसके अंदर मगर एक कंडीशन है कि आपको जो ओल्ड रिजिम है उसके अंदर जो भी आप टैक्स के लिए एग्जम्पशन क्लेम करते थे, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एटीई, हाउस के में इंटरेस्ट जो भी आपने बकाया किया है वो आपको डिडक्शन उसमें आपको किसी भी चीज का नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपको 12 लाख इनकम पे 12 लाख इनकम के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको उस पर पूरा टैक्स बकाया भरना है। ओके, उसके अंदर फिर कोई डिडक्शन हम नहीं कर सकते? उसमें आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा। लोग जनरली उनके दिमाग में यही आता है कि हम सिर्फ इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम भरते हैं इनडायरेक्टली। तो आप क्लैरिफाई करिए कि हम लोग कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन, एज ए इंडियन सिटीजन वो लोग टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्टली। जी जी, देखिए कर प्रणाली भारत में इस प्रकार की है जो एक प्रकार से डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में ही पता है। इनडायरेक्ट टैक्स की भी एक प्रणाली है। इनडायरेक्ट टैक्स ये उपभोक्ता यानी कंजम्पशन पे लगाया जाता है। मतलब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो उस पे आपको टैक्स बकाया भरना है। जैसे जीएसटी, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप गुड्स परचेस करते हो या किसी प्रोफेशनल जैसे आर्किटेक्चर हो या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई टेक्निकल पर्सन हो जिसकी सर्विस आप प्रोक्यूर करते हो उस पे भरना है। सेकंड चीज है एक्साइज ड्यूटी। करंटली ऑन द पेट्रोल एंड टोबैको देयर इज एक्साइज ड्यूटी। वो आपको समझ में नहीं आती है। आप सिर्फ पेट्रोल भरने जाते हो तो आप डायरेक्टली उसकी पेट्रोल की प्राइस पे करते हो, मगर वो प्राइस है वो आफ्टर एडिंग ऑफ द ऑल टैक्सेस आती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। थर्ड एक चीज जो है वो है मोटर व्हीकल टैक्स, जिसको हम आरटीओ टैक्स भी बताते हैं। जब भी आप मोटर कोई भी परचेस करते हो तो आपको आरटीओ को एक टैक्स बकाया भरना पड़ता है जी। तो वो एक प्रकार से आप जो भी चीज है उपभोक्ता के दौर से आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको उसको बकाया टैक्स पेमेंट करना है।